हमें ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा। रीज़न भाई मसला क्या है कि कोई कानून नहीं है इधर। तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना तो? यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। वो कह रहे हैं, मोदी साहब ये कह रहे हैं कि सेमी कंडक्टर वो सेक्टर है जिसको हम वैल्यू देने जा रहे हैं, बिकॉज इंडिया अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत करने जा रहा है। अमेरिका के पिट्ठू हैं, तो आप जो ना वो अमेरिका के कहने पे बात करते हैं। अब खबर ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया $30 बिलियन की एक साल में ट्रेड कर चुका है और आगे इस ट्रेड को मजीद बढ़ाने वाला है। तो हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, 4G इंटरनेट है, पिंडा 2G 1G चलता है, ठीक है। सो अब मैं क्या इस पे कहूं। एंड देन वो क्या हम फोकस कर रहे हैं अब सर्विस सेक्टर पे। इंडिया ने सर्विस सेक्टर पे पहले फोकस कर लिया हुआ है। जो इंडिया है अभी दुनिया के 7वें बड़े नंबर पे आ गया है। 5वें नंबर पे। रीज़न क्या है कि उनकी इंडस्ट्रीज जिस बात पे भी लें, फिल्म इंडस्ट्री में लें, दूसरी में लें, इंडिया बहुत आगे है। इंडिया अगर अब हमें ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा। रीज़न भाई मसला क्या है कि कोई कानून नहीं है इधर। तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना तो? यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिला ले? जी जी बिल्कुल। ऐसे 1947 में इतनी कुर्बानियां दी थी इस दिन के लिए, तो फिर अलग क्यों हुए? क्यों बनाया पाकिस्तान? ये जो हमारे हुक्मरान है इनकी वजह से, हुक्मरान जो हमारे हैं ना, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब बंदे की ज़िंदगी गरम बरम कर दी है, ठीक है। और आप किसी गांव में चले जाएं, जो खाद थी 15,000 की, जो खाद पहले थी 5,000 की, वो अब 15,000 की हो गई है। और फसल का रेट 4,000 से 2,000 रुपये आ गया है। मकई का रेट 3,000 से 1,500 रुपये आ गया है। चावल का रेट 4500 से लेके अभी 2,200 पे आ गया है। सर, ये जो भाई आपके साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने अभी एक बात की है जिसने मुझे तो हैरान और परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा हमारे मुल्क के जो हालात है ना, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ मिला लें, क्योंकि हमारे सियासतदान ये मुल्क चलाने में नाकामयाब हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको? सियासतदान है कौन है? असल नाम बताए ना उनका, जो सियासत कर रहे हैं। जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे हैं उनका नाम लें, मार देंगे और क्या करेंगे? उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? क्या करेंगे? उनका नाम लेना चाहिए। हंसने की क्या बात है यार, मरे तो पे मोबाइल बेच के ये चीजें लेके जा रहे हैं। आप मोबाइल बेच के ये सामान लेके जा रहे हैं? नाम ही को ले रहा। जो हमारा चौकीदार है वो ही हमें मार रहा। दहशतगर्द कौन है? आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। हम खुद दहशतगर्द बने हैं, खुद हमने बनाया। हमारी हुकूमत जो हमारी हुकूमत है ही नहीं है, हमारी हुकूमत ही नहीं है वो। सर, हम ये बात कर रहे हैं कि 78 इयर्स हो गया हमें पाकिस्तान बनाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हमने ये मुल्क बनाया था। आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और हम लोग आज, ये मेरा भाई अपना मोबाइल फोन बेचकर अपने घर के बच्चों के लिए सौदा सल्फ लेकर आया। ये हालात हो गए पाकिस्तान के और यहाँ की आवाम के। आपकी बात ठीक है। बात ये है कि जो हमारी जितनी वाम है 24-25 करोड़, ठीक है। बात ये है कि ये अपने हक के लिए 1 घंटा बाहर खड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकते, ठीक है। अभी 100 या 200 थैला आटे का आप इधर रख लें, इन्हें सुबह से लेके 2 दिन इधर खड़ा कर लें, ये खड़े हो जाएंगे। ये 1 घंटा अपने घर के बाहर नहीं खड़ा हो सकते। कितने लोग हैं? मेरे हिसाब से 20-25 लोग नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। आप उनका नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं यार कितने दिन और जी लोगे? 10 दिन जी लोगे, 10 साल जी लोगे, 100 साल जी लोगे, फिर एक दिन मरना नहीं है आपने। कितनी जिंदगी है, कितनी लंबी जिंदगी है। हम ये बात कर रहे हैं कि आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने जा रहा है। उसकी तो हम बात ही नहीं ना कर रहे। हमें तो अपने घर की फुर्सत नहीं मिल रही। जो खाने पीने वाली चीज है, हमारा तो दिमाग खुद का काम करना छोड़ गया है। हमें कहा जाता है जी ये बेकारी कौम है, ये मांगने आ गए हैं। अब तो लोगों ने हमें अपने मुल्क में बुलाना छोड़ दिया है। सर, हमें कोई नहीं बुलाता और डर के मारे कोई यहाँ पे आता भी नहीं है। बात करना तो बड़ी दूर की बात है। मैं कहती हूँ यकीन करें, सलाम करने को दिल करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि अपने मुल्क को कहाँ से उठाकर कहाँ पे ले गए और हम लोग आज जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मैम देखें, आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए ना लोग बहुत हैं, लेकिन उन लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन की कोई वजह नहीं है। एक बंदा बाहर जाए, वो बाहर जाके एक प्रोजेक्ट
उनको प्रेजेंट करे, उनका अगला सवाल ही ये होगा कि पीपल्स पार्टी प्रेजेंट कर रही है, पीटीआई वालों ने डिबेट शुरू कर देनी है, नून लीग वालों ने डिबेट शुरू कर देनी है। अपने मुल्क को क्या जाके रिप्रेजेंट करते हैं बाहर? कभी कोई मसला नहीं हमने बयान किया, हम वहाँ पे जाके एक ही मुद्दा उठाते हैं, मसला कश्मीर, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। आप मुझे बताएं कभी हमने इंटरनेशनल फॉर्म पे जाके कहा हो कि हमारे मुल्क में ये मसाइल आए, इनको हल करें, आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आए। हमारा कितना नौजवान तबका बेरोजगार फिर रहा है, 16-16 साल की डिग्रियां लेकर बेरोजगार फिर रहे हैं, लाख रुपया लगा के बेरोजगार फिर रहे हैं। कभी कहा है क्या है हमारे मुल्क में आके इंडस्ट्री लगाएं, हमारे नौजवान को रोजगार मिले? मैम देखें, ये सब बात आ जाती है जब आपका एक हुक्मरान बैठा है ना ऊपर। मैं आई एम नॉट गोना पॉइंट आउट एनीवन, क्योंकि हर बंदे को बेहतर पता है कि कौन क्या कर रहा है और क्या कर रहा है। बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दीज कंट्रीज इनके पास इतना बेनिफिट है कि इनकी लेबर जो चीप है ना, पाकिस्तान में आप देखें हर दूसरे कोने पे ना कॉल सेंटर है। क्यों है? दे आर वर्किंग फॉर अमेरिका, दे आर गेटिंग पेड बाय अमेरिका। द ओनली रीजन अमेरिका इज हायरिंग पीपल इन पाकिस्तान एंड इंडिया इज बिकॉज ऑफ द चीप लेबर। ये वो काम है जो एक बंदा अपनी मदद आपके तहत कर रहा है, लेकिन ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जानी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रोजेक्ट्स लेके आए, वो रोज़गार लेके आए मुल्क के अंदर। अभी जितना रोज़गार मुल्क में चल रहा है वो अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। लोग जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके से उन्होंने अपना सर्कल मेंटेन किया हुआ है, दिस इज़ ऑल बाय देमसेल्व्स। इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट का अब ये जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक तहैया किया है कि हमने इंडिया का नाम बनवाना है सेमीकंडक्टर की दुनिया में, क्या इंडिया ये कर पाएगा? मैम यही सवाल सैटेलाइट भेजने से पहले भी हो रहे थे। सैटेलाइट पहुंच गई, मुल्क बैठा इधर देखता रह गया पाकिस्तान कि ये क्या हो गया। अरे आपको पता है हमारे जो मिनिस्टर थे वजीर साइंस, उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने कहा जब चांद यहाँ से नजर आता है तो इतना पैसा खर्च करके चांद पर जाने की क्या जरूरत है, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। तो देखे ना, बात वहीं आ जाती है ना कि अगर उनके लिए दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी, तो जो बाकी दुनिया